सतनाम साहेब बंद सतनाम साहेब बंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने वालों के लिए क्या संविधान है। अर्थात जो लोग जुड़ना चाहते हैं या जो लोग जुड़ गए हैं उन सब के लिए ये वीडियो में जो जानकारी दी गई है, दी जाएगी, वो सबके लिए यथा उचित है, यानी आपको समझना है। जो भी जुड़े हैं वो तो इस बात को समझेंगे, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, खास जानकारी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बतला देना चाहते हैं, चलो साहिब की एक तो तीन कड़ाई की वाणी से हम समझाते हैं, थोड़ा सा आपको ये समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु अपनी वाणी के अनुसार यानी बीजक वाणी के अनुसार कहना चाहते हैं, और आप लोगों को सबसे ज्यादा बीजक की वाणी का ही अनुसरण करना चाहिए। दुनिया भर की वाणी, कबीर सागर, अनुराग सागर, दुनिया भर की जितनी वाणियां हैं, उन वाणियों में आप चले जाओगे तो आपको पता भी नहीं है कि उन वाणियों में जाने का मतलब है कि पत्तों में लटकना। आपको मूल में जाना है, मूल को पकड़ना है। और आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान आपको मूल ज्ञान समझाता है। मूल ज्ञान क्या है? बीजक का ज्ञान मूल ज्ञान है। और आप लोग मूल ज्ञान नहीं समझोगे, मूल सिद्धांत को नहीं पकड़ोगे, साहिब की भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है, आप लोगों को ये नहीं बताया गया। दुनिया वाले आप लोगों को अंतर मंत्र दे देते हैं या कि कुछ ध्यान विधि बता देते हैं, करवाते रहते हैं, परमात्मा मिल जाएगा, ढिमका हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि हकीकत क्या है, मतलब हम करें क्या। तो अब आपको समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या, और दूसरी बात कोई आपको बताता है कि तुम ऐसे करो और तुम नहीं करते हो, इसका मतलब हो जाता है फिर तुम जानते हो। यहाँ तुम एक तरफ से रास्ता पूछते भी हो कि हमें बताओ रास्ते में हम चलेंगे, और एक तरफ से आप कहते हो ऐसा नहीं होता, इसका मतलब आप जानते हो। इसलिए पहले बातों को समझो। तो सदगुरु क्या कहते हैं? सोहित बंधु, सोहित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सोहित बंधु का मतलब क्या होता है? सो का मतलब कौन है? सो शब्द यहाँ पर उसके लिए आता है जो व्यक्ति आप लोगों का भला चाहता है, यानी आप लोगों का। अब आप लोगों का भला चाहने वाला इस संसार में कौन हो सकता है? सच्चा सतगुरु हो सकता है, आप लोगों का भला चाहने वाला। सोहित बंधु मोहि भावे। अब सोहित बंधु, सो शब्द में वो आ गया जो आप लोगों को सही मार्ग पे ले जा रहा है। बंधु का शब्द आप लोगों के लिए है, ठीक है। बंधु का शब्द जो यहाँ पर लगा ये आप लोगों के लिए है। सोहित बंधु जो आप लोगों के लिए भला चाहता है और आप लोगों को सही मार्ग में लाना चाहता है, सही मार्ग में चलाना चाहता है। तो अभी आप पहले यहाँ पर सुनो, सोहित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। यानी आप लोग गलत मार्ग में जा रहे हो, आप लोगों को सही पता नहीं है कि हम कैसे क्या करें, हमें मोक्ष चाहिए तो हम क्या करें, ये आपको पता नहीं है, आप गलत रास्ते पे ही चल रहे हो, ठीक है। जात कुमारग मार्ग लावे। अब हम आप लोगों को सही रास्ता बतला रहे हैं, जो सही रास्ता साहिब ने बताया है, अपने ही वचनों में कहा है, और आप लोग साहिब के चेले हो, सब लोग साहिब के ही चेले हो। साहिब बीजक में प्रमाणित रूप से खड़ा हुआ है। आप यूं समझो कि साहिब के मुख के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते हैं, उनके मुख से बोले गए वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। फर्क यहाँ पर यह है कि दुनिया भर की वाणी आप लोग पढ़ पढ़ के आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये साहिब की वाणी है। हर आदमी आपको मूर्ख बनाता है कि ये साहिब की वाणी है, क्योंकि नीचे से आदमी सरलता से लिख देता है, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, आप समझ लेते हो साहिब की वाणी। तो साहिब की असली वाणी को वही पहचान सकता है जो सार शब्द का ज्ञाता है। सार शब्द में जो रमण है, यानी परमात्मा जिस हृदय में वास करता है, जिसके अंदर सत्य वास करता है, जो सत्य बोलता है, जो सत्यवादी होता है। झूठ बोलने वाले को सपने में भी परमात्मा नहीं मिल सकता, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लो। तो सबसे पहले हमने आपको सत्य मार्ग में चलने का एक रास्ता खोला है, जो कि इस चैनल में दिए गए संविधान है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने के संविधान है। तो जो संविधान है वो आप लोगों को गलत मार्ग से सही मार्ग में लाने का एक तरीका है, ताकि आप इस मार्ग में चलो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। अब बात यहाँ पर आती है प्रॉब्लम की कि जब आप लोग सुनते हैं, समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते हैं।
तो कोई कोई बात तो आपको समझ में आ जाती है, बस एक ही बात समझ में नहीं आती है जहां आपको पैसे लगते हैं, वही बात आपके समझ में नहीं आती है। तो अब वही बात समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पर देखो कि आप हो कौन। साहब कहते हैं कामी तो बहुते तरह लोभी तरह, अरे कामी तो बहुते तरह क्रोधी तरह अनंत, लोभी जियरा ना तरह कहाँ कबीर सिद्धांत। लोभी नहीं तर सकता इस संसार में। अब तुम्हारे अंदर लोभ तो नहीं है, इसकी जांच पड़ताल करना हमारा काम। लोभ किस बात का होता है? दान दौलत का ही लोभ होता है, और किस बात का लोभ होता है? मनुष्य यही चाहता है मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास सब कुछ हो। सब कुछ पैसे से मिलता है, गाड़ी लोगे तो पैसा चाहिए, बंगला बनाओगे तो पैसा चाहिए। तो तुम लोभ कहाँ कर रहे हो? लोभ क्यों कर रहे हो? और जब लोभ कर रहे हो तो भक्ति क्यों कर रहे हो? साहब ने जब सीधे शब्दों में कह दिया लोभी जियरा ना तरे, कहाँ कबीर सिद्धांत, उनका सिद्धांत है साहब का। तो हम जांच पड़ताल करते हैं कि आप कहीं लोभी तो नहीं है ना। तो आप लोगों को वो बात समझ में नहीं आता है। आप लोग अपने मन की बात चाहते हो, मतलब हम तुम्हारे मन से चलने लगे तो तुम हमारे गुरु हो कि हम तुम्हारे गुरु। यहाँ पर पहले ये समझना। तो यहाँ पर जो भी आदि अनादि मुक्ति पंथ का सिद्धांत है वो आप लोगों को पूर्ण मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है, ना कि आप लोगों को बर्बाद करने का। आप लोग तो वैसे ही कंगाल हो, बर्बाद हो, और कर क्या सकते हो? तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे ही भलाई के लिए हर संविधान यहाँ पर बनाया गया है, और उस संविधान में चलकर ही आपके जीवन का कल्याण है। कहने का तात्पर्य आपको सही बात समझ में नहीं आएगी कि क्या है। हर बात का एक जरिया होता है, मतलब हमने कौन सी बात क्यों बोली है। जैसे हमने कह दिया कि हमने आपको बोला कि 5 साल के पहले हम आपसे नहीं मिल सकते, कोई भी नहीं मिल सकते। इसके बीच क्या माजरा है? इसके बीच माजरा है विश्वास। यानी आप 5 वर्ष हमसे मिल भी नहीं सकते, और 5 वर्ष बाद जब आप हमसे मिलते हो उसी दिन आपको आत्मज्ञान हो जाता है। तो आपको 5 वर्ष बाद अब मिलेगा जब आप संस्था में आज जुड़ जाओगे, समझे बात? और तुम सोचोगे 5 वर्ष ऐसे करते करते तुम्हारे 10 वर्ष गुजर जाएंगे और जुड़ भी नहीं पाओगे, आत्मज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि आत्मज्ञान की सच्चाई आपको मालूम नहीं है। केवल सार शब्द ही आत्मज्ञान नहीं है। सार शब्द साहेब का एक प्रथम ज्ञान है, जो ज्ञान कहलाता है लखाने वाला, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता है। ये प्रथम भेद है। दूसरा भेद है निश्चित अवस्था। आपकी निश्चित अवस्था, पूरा सदगुरु सोई कहावे 2 आखर का भेद बतावे, 2 भेद बताता है पूरा सदगुरु। इसमें से प्रथम सार शब्द है, एक लखावे जो लखाने वाली बात आती है, ये सार शब्द की है। और दूसरी होती है एक छुड़ावे। दूसरा भेद जो होता है इस संसार सृष्टि से आजाद कर देना, यानी छुड़ा देना, उस शब्द में रमण कर देना। तो आपको रमण करने वाले हम नहीं हैं, हम आपको संविधान बतला रहे हैं कि इस तरह से करोगे तो तुम्हारे अंदर वो चेतना, वो ज्ञान ऑटोमेटिकली मतलब प्रकट होगा कि मतलब आप वहां जाने के काबिल हो जाएंगे, आपके अंदर अनुराग हो जाएगा। पर अगर आप लोग हमसे सवाल उठाओगे ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, तो आपके सवाल उठाने से यहाँ का कोई भी नियम बदल नहीं सकता है। यहाँ का कोई भी नियम जब बदलेगा तो वो और ही टाइट होगा, ढीला नहीं होगा। अभी तो कम है क्योंकि संसार बहुत बड़ा है और संसार में लोग भी बहुत हैं और भक्ति करने वाले भी बहुत हैं। आपको यूं समझना है कि जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हैं वो लोग मूर्ख नहीं है, वो लोग सच्चे सदगुरु के प्रेमी। और जो नहीं जुड़ रहे हैं वो भी सच्चे ही हो सकते हैं, परंतु जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको भक्ति मिली नहीं है। आपको ये समझना, क्योंकि भक्त तो बहुत है संसार में, और भक्ति करने वाले अनेक प्रकार के लोग, यानी एक ही परमात्मा की भक्ति करने वाले नहीं है। कबीर पंथ में है, बहुत सारे वैष्णव पंथ में है। वैष्णव पंथ की तो शाखाएं न जाने कितनी हो गई। अब जो साहिब की भक्ति यानी सच्चे सतपुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं करता है वो सभी वैष्णव पंथ में ही आते हैं, मतलब मध्यम भक्ति करते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि आप लोगों को अगर जुड़ना है तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों को सदगुरु का संविधान में चलना है। अभी हम वाणी आपको बतलाते हैं, जो वाणी हमने शुरू की थी, सोहित बंधु मोहि भावे जात कुमारक मार्ग लाल, उसको परमात्मा सपोर्ट करता है। अब कैसा सपोर्ट करता है ये हम आपको बतला देते हैं। ये सृष्टि, पूरी सृष्टि संविधान से चल रही है। कहते हैं चांद न बदला, सूर्य न बदला, और ना बदला भगवान रे, कितना बदल गया इंसान। आप लोग बदल गए,
आप लोग बदल गए हैं ना, तो अब आप लोगों को फिर से बदलना पड़ेगा। जितने शूरवीरों का, जितने भक्त पुरुषों का आप लोग इतिहास सुनते होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लेना कि भक्तों के साथ होता क्या है। कड़ी परीक्षाएं होती हैं भक्तों की, तो आपकी उतनी जटिल कड़ी परीक्षा नहीं है। आप लोग अगर कर्म से मजबूत हो, कर्म से नहीं हारोगे, तो सब कुछ संभव है। तो यहाँ पर सदगुरु हम कह रहे हैं, मतलब साहिब कह रहे हैं, तो हम आप यहाँ पर समझा रहे हैं, सो हित बंधु मोहि भावे जात मार्ग मार्ग ला। परमात्मा उसको सपोर्ट करता है इस सृष्टि के संविधान के अनुसार। जब हम सत्य में चलेंगे तो इस दुनिया का जो मालिक है, मतलब जो चला रहा है सृष्टि को, जाके हुकुम पवन और पानी ताकि गति कहूं बिरले जानी, यानी निरंजन के संविधान को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो और समझ भी नहीं सकते हो। कोई बिरला जानता है जो अपने देह से प्रेम नहीं करता है, और जो अपने देह से प्रेम नहीं करता है उसे परमात्मा मिलना संभव है। समझ गए? मतलब उसको इतना दर्द होना चाहिए परमात्मा से मिलने की, उसको इतनी पीड़ा होनी चाहिए कि वो अपने शरीर के दर्द को ना समझे, उससे होगा ही नहीं। मतलब उसे अपने शरीर की पीड़ा ना के बराबर ये सृष्टि है, क्योंकि जो सच्ची आत्मा होती है, सच्ची हंस आत्मा, भक्त आत्मा होती है, उसने उसका है क्या इस दुनिया में, उसका इस दुनिया में है क्या? धन है, दौलत है, माँ है, बाप है, बीबी है, बच्चे हैं, परिवार है, गांव है, शहर है, क्या है तुम्हारा इसमें से? कुछ भी नहीं। तो क्या खो जाने का डर है? कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, खो जाने का डर है। यहीं पर आपको समझना चाहिए कि मैं लोभी हूं, और लोभी जियरा ना तरे, कहाँ है कबीर सिद्धांत। सीधी बात समझो। अब आगे चलते हैं, उस वाणी को हम आपको अच्छे समझाते हैं। सो हित बंधु मोहि भावे जात मार्ग मार्ग ला। इस संसार में जितने ज्ञानी हैं जो आप लोगों को गलत रास्ते पे चला रहे हैं, परमात्मा उन्हें भी कभी नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आपको गलत रास्ते में चला रहे हैं, और गलत रास्ते में चलने वाले को परमात्मा का सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। परम स्नेही तब मिले, परम स्नेही जब मिले तब ही सांच पाए। अब यहाँ पर चलते हैं, इसी वाणी के नीचे का है, परम स्नेही जब मिले तब ही सांच पाए। अब ये परम स्नेही कौन है? परम स्नेही का मतलब होता है परमात्मा का सच्चा प्रेमी। स्नेही परमात्मा का सच्चा प्रेमी कौन होता है? सतगुरु होता है, संत होता है, सच्चा संत होता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञानी होता है। तो परम स्नेही जब मिले तब ही सांच पावे। जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलता है तब तक आपको सत्य नहीं मालूम है, यानी सही क्या है और गलत क्या है ये आपको ज्ञात नहीं हो। तो परम स्नेही जब मिले तब ही सांच पावे, अजर अमर घर ले चले बहुर न भौजल आवे। आपको उस दुनिया में सतलोक में पहुंचाने वाला कौन है? आपको उस शब्द में स्थित कराने वाला कौन है? आपका सच्चा सतगुरु है। परंतु आप लोगों को तो झमेले में डाल दिया है। सतगुरु ने सर्वत्र पाखंडों का खंडन किया है, और तुम लोगों को दुनिया वालों ने कबीर पंथ के नाम से ही पाखंड में डाल दिया। पाखंड क्या है? जब गुरु मिल गया तुमको, परमात्मा गुरु के द्वारा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि परमात्मा का भेद ज्ञान साहिब ने ही आकर दिया है। दुनिया ने बहुत कुछ खोजा है, खोज लिया है, परंतु परमात्मा का स्वरूप नहीं पाया। और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान तुमको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप बीजक के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करोगे। बीजक के सिद्धांत को स्वीकार करोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, यानी तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो नियम बने हैं उन नियमों को कोई भी मतलब अपने तरफ से नहीं परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि जो बना हुआ है वो आप लोगों की भलाई के लिए बना है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम केवल अपने सिद्धांत में हमें अगर रुपया कमाना होता तो हम बहुत ढिलाई कर देते, और बहुत सारे लोग लौट गए पैसे के पीछे। तो बात पैसों की नहीं है, आपके जीवन की भलाई उसमें। अब आपको समझ में नहीं आता है हकीकत क्या है, जो हम वही बात हम इसमें समझा रहे हैं। तो आप लोगों को मतलब सदगुरु के सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, तब शायद समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आएगा तो फिर आपको मतलब जितने जन्म में समझ में आ जाए, जब घसीटा लगेगा, जब
तड़पोगे, जब फड़फड़ाओगे, तब कभी ना कभी तो याद आ ही जाएगी। तब तुम सदगुरु को नाम अपना पूरा जीवन कर दोगे। अभी तो तुम माया के गुलाम हो, अभी तो तुम माया को सपोर्ट करते हो, माया की ओर भाग रहे हो, सदगुरु की ओर कहाँ भाग रहे हो। जब सदगुरु की ओर भागोगे ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम किसी दुकान में जाओगे और उसके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु को तुम्हें खरीदना है, उस वस्तु की कीमत है, मान लीजिए कि 150 उसकी कीमत है। तुम उसको बोलोगे लूटता है यार, 100 रुपया में दे दे, हो सकता है तुमको थापड़ मार के भगा दे। जब वो 100 रुपये की चीज है ही नहीं तो कैसे दे देगा। 150 की चीज है, 150 से ऊपर में ही देगा, ज्यादा दोस्ती होगी तो 150 में दे देगा। लेकिन तुम तो अनमोल रत्न को खोज रहे हो, उसमें पैसों की कीमत क्या है तुम्हारे। यही बात को आपको समझना है। तुम अनमोल रत्न को खोज रहे हो जो सिवाय संतों के पास, सिवाय संतों के तुम्हें मिल ही नहीं सकती। तो हमारा मतलब है कि हम आप लोगों को सही मार्ग पे चलाना चाहते हैं। इस संसार से धन दौलत को कोई भी गांठी में बांध कर ले नहीं जाएगा। आप इस संसार से जब भी छूटोगे तो कर्मों का ही बोझा आप लेकर जाओगे। अगर आपने सत्कर्म किया है तो आप सत्कर्म का बोझा लेकर जाओगे, और उस बोझा को तुम ये मत समझो कि तुम डायरेक्ट यहाँ से सतलोक चले जाओगे। नहीं, इस मृत्यु लोक से छूटकर आप लोगों को निश्चित रूप से बैकुंठ जाना पड़ेगा, और बैकुंठ जाने के बाद ही वहां पर आपका सारा कर्म क्रिया आपका सामने आएगा। मतलब आपने क्या किया। अगर आपने सदगुरु की सेवा की है, सतगुरु की सेवा की है और सत्य पे चल पड़े हो तो आप लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। नहीं किए हो तो नहीं किया जाएगा। यानी छल कपट आपके अंदर है और तुम सतगुरु की शरण में आ गए हो तो फैसला वहां होगा। हमसे कर सकते हो छल कपट, उससे नहीं कर सकते हो। इस संसार को चलाने वाला वो है। हम तो तुमको संसारी संविधान अभी बता रहे हैं, उसका संविधान उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। यानी उसका संविधान क्या है, किसका। जाके हुकुम पवन और पानी ताकि गति कहू गिरले जानी। जिसके हुक्म से पवन और पानी, सूर्य और चंद्रमा, प्रकाश, अंधेरा सब कुछ हो रहा है। यानी तुम्हें समझना चाहिए कि ब्रह्म निरंजन। तो वही आपको समझना है कि उससे बचना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में बताया जा रहा है, अगर आपको वो नियम पसंद है और चलना है उस मार्ग में, तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के वीडियो देखना चाहिए और जुड़ जाना चाहिए। नहीं पसंद है तो आप ये समझ लो आप हमारे मन का काम नहीं करोगे, हम आपके मन का काम नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारी वजह से हम सिस्टम को इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दुनिया इतनी खराब है, इतनी खराब है। यानी आप लोगों को हम ढीला छोड़ देंगे तो आप लोग भागने का कोशिश करो, आप लोग चतुराई करने का कोशिश करो। इसलिए पहले विश्वास दिलाओ कि हम भक्त हैं। आप पहले विश्वास दिलाओ कि हम सेवक हैं। कहने से सेवक नहीं होता है। सेवक किसको कहते हैं, सेवक किसको कहते हैं। सेवक उसी को कहते हैं जो सेवा में रहता है, जो सेवा जानता है, जो सेवा करता है। समझे। और सेवा कैसे होता है, सेवा कैसे होता है। किसी का पालन पोषण करना वो सेवा ही है। किसी वृक्ष में पानी डालना, उसका जीवन खड़ा करना सेवा ही है। लेकिन तुम तो ठहरे स्वार्थी। अगर स्वार्थी हो तो तुम वहां तक नहीं जा सकते। समझे। वाणियों को आप लोगों को सही वाणियों का ज्ञात नहीं है। आप अपने अपने मतलब की वाणियां रखते हैं। आपको पता नहीं है कि साहिब ने कौन सी वाणी कहां पर किसके लिए बोली है, कौन सी वाणी कहां पर किसके लिए बोली है, ये आपको ज्ञात नहीं है। इसलिए आप अपने फायदेमंद की बातों को याद रखते हैं। ठीक है ना। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। यहाँ पर समझो ये वही बात है। हम तुम्हारे भाव को परखना चाहते हैं, तुम्हारे धन के हम भूखे नहीं। समझे। तो आप जो भी सेवा करते हैं तो उसका हम उल्टा सीधा उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है। और हम जगत में उसका प्रचार करते हैं। मान लीजिए उसको हम खाते हैं तो हम जगत में उसका सही उपयोग करते हैं। 10 आदमी को समझाते हैं, 50 आदमी को समझाते हैं, सबको समझाते हैं। समझे चाहे ना समझे उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ेगा अगर समझ लोगे तो, और फर्क आपको ही पड़ेगा अगर नहीं समझोगे तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को सदगुरु के संविधान में चलना है। और सदगुरु के संविधान में नहीं चलोगे तो इस संसार में कोई भी माई का लाल, कोई भी ज्ञानी तुम्हें इस संसार से मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो ज्ञान आपको यहाँ से मिल रहा है शुद्ध शुद्ध सदगुरु कबीर साहब के असली वचनों से मिल रहा है।
और आप लोगों का गुरु इस दुनिया का कोई पाखंडी है जो गलिन गलिन गुरुआ फिरे कौड़ी के 50 और अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। ऐसे गुरुआ जो गली गली फिरते हैं ना, जिनको अपनी ही कीमत नहीं मालूम है कि गुरु होते कैसे। ऐसे ऐसे लोग गुरु बन गए हैं जिनको शर्म नहीं आती है कि जेल चले गए और संत बने, अभी भी संत हैं। दुनिया उनको अभी भी संत समझती है। अब संतों को जब कोई कैद कर लेगा, जब संसार में ही दिख रहा है, संतों को परास्त कौन कर सकता है? कोई नहीं। जब उनको निरंजन परास्त नहीं कर सकता है तो आदमी कैसे परास्त कर सकता है? संत वही होता है जो भव जल से पार हो जाता है। कलंक काजल से काली होती है। जितने संत जेल में चले गए हैं, इनको कलंक नहीं लगता है कि हमारे इतने चेले थे, हमारे इतने शिष्य थे और हम जेल में बढ़ गए। फिर भी शिष्यों को, वो ऐसे मूर्ख शिष्य हैं कि क्या बताया जाए, उनको पता ही नहीं है कि सही क्या है। उनको लगता है यही सही। तो हमारे कहने का मतलब ये, हम तुम्हें अपने आदेश पे नहीं चलाना चाहते। ये आदि अनादि मुक्ति पंथ सदगुरु कबीर साहब यानी बंदी छोड़, उसके ही संविधान से चलता है और उसके ही आदेश से चलता है। इसलिए आपको उसके आदेश को फॉलो तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करते हो तो फिर दूसरा जन्म लेना और तीसरा जन्म लेना, जितने जन्म तुमको लेना पड़े उतने जन्म लेना। हमने आपको जो सही था वो बतला दिया गया है, क्योंकि आप हमको आकर हमको समझाओगे कि ये सही है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप लोगों को पता भी नहीं है कि हम आपको कितने प्रकार से परखते हैं। जानत कौन पराए मन की, आपके मन की कौन जानता है? आप छल कपट से हमारे पास आकर बात कर रहे हो या सच्चे हृदय से हमसे बात कर रहे हो, कौन जानता है? तो हम आपको परखते हैं, आपकी भाषा, आपके बातों से, आपके शब्दों से हम परखते हैं। समझ गए? आपके शब्दों से हम परखते हैं, हमको भी परखो। जब आप कभी भी फोन करेंगे तो हम आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप कहां से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो। हम क्यों नहीं पूछते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी होगा, कहीं से भी बोलता होगा, परमात्मा का प्रेमी होगा। परंतु आप लोगों को प्रेम नहीं। आप लोग पहले पूछते हैं कहां पर आश्रम है, कहां पे स्थान है, फलाना ढिमका। यानी ये प्रक्रिया को समझो। आप लोगों के अंदर वो प्रेम नहीं है। द्वितीय भाव नहीं होना चाहिए। द्वितीय भाव यानी मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु नहीं होगा तो शिष्य नहीं होगा। इसलिए गुरु को जब तुम अपना पिता समझोगे, परमात्मा समझोगे, यह मर्यादा है सदगुरु की। सदगुरु कबीर साहब ने ही कहा है। इसलिए परमात्मा और गुरु एक साथ भी खड़े हो ना, तो तुम्हें गुरु के ही सामने झुकना है। इसलिए गुरु की जितनी कीमत है उतनी कीमत परमात्मा की भी नहीं है, ये निश्चित समझ लो। तो आप लोगों को जो सही रास्ता दिया जा रहा है, यानी सदगुरु का जो संविधान है जिसमें चलकर आपका कल्याण हो सकता है, हम वही रास्ता बता रहे हैं। और वैसे भी ये संस्था विरलों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। मतलब आप करना तो चाहते हो भक्ति, अब लोग प्रॉब्लम है, तुम बहुत गरीब हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, करना नहीं है। अपने खाने के लिए कमा सकते हो, दूसरे को खिलाने के लिए कमा नहीं सकते। तो यही बात है, मोह माया में लटक रहे हो तो लटको। जब तुम्हारे अंदर सच्ची पीड़ा उठेगी, विरह जगावे ब्रह्म, जब विरह आपके अंदर विरह जगेगी, उससे मिलने की पीड़ा जब आपको जगेगी, इस जन्म में नहीं जगी है तो अगले जन्म में जगेगी। जानत कौन पराए मन की, जौहर की गति जौहर जाने, लागत चोट सरासर खन। जौहर मतलब सोना होता है, जौहरी मतलब सोने को परखने वाला सोनी माना जाता है। वो उसको तपा तपा के कसता है, यानी उसको कई प्रकार से कसौटी लेता है कि सोना ही है, अब नकली है या असली है। इसी प्रकार संत होता है, शिष्य को परखता है, एक प्रकार से नहीं परखता है। तो अब तुम्हें परखाना नहीं है, मतलब परीक्षा नहीं देना है, तुम्हें बस जो तुमने मांग लिया वो तुमको चाहिए। तो हम तुम्हारे नौकर तो हैं नहीं, या कि तुम भी हमारे नौकर नहीं हो। हम तो तुम्हें अपने हृदय में अपना ही मानते हैं। ये तो मर्यादा है सदगुरु की। गुरु को उन्होंने परमात्मा बताया, गुरु का दर्जा उन्होंने सबसे जगत में बढ़ा दिया है, इसलिए हम कह रहे हैं। बल्कि हमको कोई अभिमान नहीं है, समझ गए? तो आप लोगों को सही मार्ग में चलाने के लिए जो रास्ता बताया जा रहा है, उसी में चलकर आपका भला होगा। हम जानते हैं कि आपके पास होश नहीं है, आप अभी 2 साल के बच्चे हो, हम आपको कुल्हाड़ी दे दें तो आप अपने ही सर पे सर हाथ पैर काट लो, तो क्या फायदा? जब आपको चेत ही नहीं है, आप चेते ही नहीं हो, जगे ही नहीं हो। सत्संग देखकर, दुनिया भर के सत्संग देखकर तुमको ज्ञान हो गया है, तो ये तुम मतलब अपने दिल से निकाल दो। सत्संग दुनिया भर के सुनने से तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता।
ज्ञान तब तक नहीं होता है जब तक आप अवगत नहीं हो जाते। दुनिया भर के लोग तुमको ये कमल, वो कमल, फलाना कमल, ब्रह्म कमल, नील कमल बताते हैं, आज तक उस कमल को देखे हो आप? तो हम ये नहीं कहते हैं कि गलत है, परंतु इन बातों को जानने ना जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। जिस बात को जानना है उस बात को आप जरूर जानो। तो आपको मतलब यही समझना है कि सदगुरु कबीर साहब के संविधान में चलना है, तभी आपका कल्याण होगा। और अगर मनमानी करते हैं तो आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़ना चाहिए। आप लोगों को जुड़ना है तो जब अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यानी हमसे आप झूठ ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम झूठ से बहुत नफरत करते हैं। और आप झूठ बोलोगे हमसे या कि हमको समझाने का प्रयास करोगे तो हम बिल्कुल भी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और हो सकता है आपकी एक बार बात हो गई है तो दोबारा आपकी बात भी हमसे नहीं होगी, क्योंकि हर दुनिया के हर आदमी से हम बात करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम सबसे प्रेम करते हैं। अब हम आपके अंदर प्रेम नहीं देखते हमारे लिए, जब तुम हमसे प्रेम नहीं करते, हमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो हम तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लेंगे? समझ गए बात? तो यही आपको समझना है। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, परंतु आदि अनादि मुक्ति पंथ के संविधान में आपको जब चलना हो तभी आदि अनादि मुक्ति पंथ में संपर्क किया करो। नहीं जुड़ना है तो संपर्क करने का कोई मतलब नहीं। सतनाम साहिब बंदी। हम आपको फिर